Hi everyone, myself Rupa Mutaliar. Today I will explain chapter 1 Two Big States. चैप्टर में दो बिग स्टेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट कनौज, नेक्स्ट इज वाताफी. तो फर्स्ट ऑन इज कनौज. कनौज में हर्षवर्धन किंग के बारे में हिस्ट्री हम जानेंगे. किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE. उनका बॉर्न हुआ 606 में. After the death of his father, Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother Rajyavardhan ascended the throne of Taneshwar. After the death of his father, Prabhakar Vardhan, उनके फादर के नाम है प्रभाकर वर्धन. उनके डेथ होने के बाद हर्षवर्धन एल्डर ब्रदर, एल्डर मीन्स उनके बड़े भाई राज्यवर्धन ने असेंडेड द थ्रोन ऑफ तानेश्वर, तानेश्वर के किंग बने थे. However, Rajyavardhan was killed by the king god Shashank. After some few years later, Rajyavardhan was killed by god Shashank. Their sister Rajyashree was imprisoned by the king of Malwa, Devgupta. Rajyashree जो है हर्षवर्धन की बड़ी बहन थी. तो मालवा के किंग देवगुप्त ने राजश्री को बंदी बना के वहाँ पे लेके गए मालवा में. Under this circumstance, as advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shouldered the responsibility of Taneshwar. After the death of King Rajyavardhan, his elder brother Harshvardhan get the responsibility of Taneshwar kingdom. After that, immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyashree. तो किंग बनने के बाद तुरंत उन्होंने हर्षवर्धन ने डिसाइड किया कि उनकी बड़ी बहन को वहाँ से बंदी बना के जो लेके गए हैं वहाँ से उनको फ्री करके लेके आना है. इन द मीन वाइल शी हैड एस्केप्ड फ्रॉम क्लचेस ऑफ देवगुप्ता एंड रन अवे इनटू द विंध्या फॉरेस्ट. तो उसके पहले ही राजश्री वहाँ से भाग के विंध्या फॉरेस्ट में जाके छुप गए. He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit, Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. So हर्षवर्धन ने अपने सिस्टर्स को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में गए और उन्होंने हेल्प लिया है बुद्धिस्ट हर्मिट है दिवाकर मित्रा. बुद्धिस्ट हर्मिट जो बुद्धिस्ट के ऋषि जो है ऋषि लोग से इन्होंने अपने सिस्टर्स को बचाने के लिए हेल्प लिया है. सिंस राजश्री किंगडम्स कनौज उत्तर प्रदेश वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम. तो उस टाइम कनौज में कोई किंग नहीं थे. सो हर्षवर्धन बिकम इज रूलर. तो उनके बाद हर्षवर्धन ही उनके किंग बन गए हैं. लेटर ही डिफीटेड देवगुप्ता द किंग ऑफ मालवा. तो उसके बाद देवगुप्ता को उन्होंने हरा दिया है वॉर में. As part of his preparation to launch an attack of Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Bhaskar Varman. After some few years later, to prepare preparations to launch an attack of Shashank, of the god king Shashank जो है जिन्होंने अपने हर्षवर्धन के फादर को मारा हुआ है, तो उनको अटैक करने के लिए उन्होंने भास्कर वर्मन से हेल्प ली है. विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज आर्मी ही डिफीटेड गॉड किंग एंड वन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम्स. सो भास्कर वर्मन हेल्प के साथ उन्होंने गॉड किंग को वॉर में हरा दिए और उन्होंने मेजर पार्ट के किंग भी बन गए. ही ऑल्सो कॉन्क्वेड मालवा एंड सौराष्ट्र बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेशी टू. तो इन्होंने बहुत सारे वॉर में किंग को हरा दिए बट पुलकेशी टू को वो हरा नहीं पाए. किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, पुलकेशी टू जो है साउथ इंडिया के किंग थे. आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स तानेश्वर emerged as a large kingdom in North India. After 7 years later, Taneshwar became the large kingdom of North India. Next one is Harshvardhan's regions and administrations. Harshvardhan personally supervised the administrations of his state by traveling extensively to different parts of his empire. He divided his daily routine into 3 parts:
The first was for administrative purpose, while the other two parts were devoted to public welfare and religious activities. So उन्होंने अपने लाइफ को 3 to 10 पार्ट से डिवाइड करके रखा है. फर्स्ट पार्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस किंग का, और वाई अदर 2 पार्ट्स वर डिवोटेड टू पब्लिक वेलफेयर एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़. पीपल को हेल्प करना है और रिलीजियस एक्टिविटीज़, कोई भी रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करना है और सब एक्टिविटीज़ सेलिब्रेशंस करना है. He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meals. और उनको पहले अपने स्टेट का रूल्स, पीपल का ध्यान रखना है, रूल्स प्रॉपरली उनको लेके आना है और उनको ये भी देखभाल करना है जो रूल्स ये किंग लेके आए वो पीपल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे. तो इन सब में उनका काम बहुत बिजी है, तो इसमें वो खाना कभी कभी मील करना भी भूल जाएंगे, लंच. So next topic is imprints left by Harshvardhan. Harsh built many rest houses, wells, stepwells, lakes, matas and viharas, and also prohibited animal slaughters. तो उन्होंने बहुत सारे हाउसेस, स्टेपवेल्स ये सब कुछ बिल्ड किया है, और इसके अलावा प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर, उन्होंने वध भी किया है एनिमल्स को. एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस एट प्रयाग. तो हर साल वो बुद्धिस्ट रिलीजियंस के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पीपल को हॉल पब्लिक उनके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशंस करने के लिए वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे. एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशंस एट प्रयाग में उसके बारे में एक रिलीजियस प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रेडी करेंगे. There he would donate generously till his entire treasury and was emptied, and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. So pupils को अगर उनको कोई भी खुश रखने की इच्छा करेंगे, कोई उनके बारे में गीत गाएंगे, तो वो उनके लिए अपने ऑर्नामेंट्स भी दे देंगे. द ग्रेट संस्कृत पोइट एंड राइटर बनभट्ट अडॉर्न्ड हिज कोर्ट. उनके कोर्ट में संस्कृत ग्रेट संस्कृत पोइट एंड राइटर बनभट्ट आएंगे. हिज फेमस वर्क हरिश्चरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे. उनके हरिश्चरित एंड कादम्बरी आज भी फेमस है. वी कम टू नो अबाउट many important aspects of King Harshvardhan regions from हर्षचरिता. तो उनके बुक हर्षचरिता में तो किंग हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस भी है. किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज अ राइटर एंड रोड 3 plays. तो किंग हर्ष ने खुद उन्होंने बुक्स भी लिखा है, नागानंद, रत्नवली एंड प्रियदर्शिका. ये 3 बुक्स किंग हर्षवर्धन ने राइट किया हुआ है. Next topic, Nalanda University. King Harsh extended all possible assistance of Acharya Shilbhadra and made Nalanda into world famous university. तो किंग हर्ष ने बहुत प्रयत्न किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड वाइज फेमस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ आचार्य शिलभद्रा. द यूनिवर्सिटी had access to the revenue of 100 villages given to them by King Harsh for its upkeep and maintenance. तो यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने 100 विलेजेस दिया हुआ है. Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury hash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University. तो नालंदा यूनिवर्सिटी के फेमस आचार्य नागार्जुना, जिन्होंने प्रूव किया कि आयरन, आर्सेनिक, mercury ashes ये सब कुछ मेडिसिन में यूज़ हो सकता है. नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन सिटी ऑफ राजगीर, बिहार के राजगीर में है. इट इज़ बिल्ट बाय चंद्रगुप्ता ने इसको बिल्ड किया हुआ है. तो किंग हर्षवर्धन ने बहुत प्रयत्न किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड वाइज फेमस रखने के लिए. सो नेक्स्ट इज लाइफ ऑफ द पीपल. सो हर्षवर्धन के पीरियड किंग के टाइम में पीपल के लाइफ कैसे थे, तो उस टाइम कौन कौन इंडिया में आए थे, तभी उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ. Information about the region of King Harsh is available from the writings of Chinese traveler Yuan Sang. So उस हर्षवर्धन के पीरियड में युएन संग चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए थे.
Towns and villages of the time were fortified and had huge gateways at the entrance. The society was divided into 4 groups. तो उस टाइम सोसाइटी जो है उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. While the Purda system and intercaste marriage were not prevalent at that time. इंटर का जो कास्ट चेंज करके मैरिज कर रहे वो सब कुछ उनके टाइम में नहीं था. द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगामी हैड स्टार्टेड बाय देन. तो उसके बाद सती मीन्स जो अगर हस्बैंड मर गए तो उनके साथ भी उनको मर जाना चाहिए. वाइफ को चाइल्ड मैरिज सिस्टम से सब कुछ इसके बाद स्टार्ट हुआ है. द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस एंड वेजिटेबल्स. तो उनके टाइम में जो फूड जो था वो फेमस फूड मिल्क. So the local diet consisted of milk and milk product, wheat, rice, fruits and vegetables. उनके जो खाने की चीज़ जो रोज डेली रूटीन का है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थिंग्स, wheat, rice, fruits and vegetables. They wore clean, simple, white clothes. वो जो ड्रेसेस पहनते क्लीन था, सिंपल एंड वाइट कलर का कपड़े थे. मैन वोर धोतीस एंड वुमेन वोर साड़ीज. देयर ऑर्नामेंट्स, जो वुमेन के जो ऑर्नामेंट्स थे, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलाइट्स, नेकलेस, ये सब वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स. फ्लावर्स से बैंक ऑर्नामेंट्स सब पहनते थे. एशियन टाइम में बहुत फेमस था फ्लावर्स वाला ऑर्नामेंट्स. चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए वो चेस एंड डाइस मीन्स लूडो गेम्स खेलते थे. आजकल एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग मोबाइल में बहुत सारे गेम्स खेलते हैं. तो एशियन टाइम में चेस एंड लूडो का डाइस का गेम्स था. एक्रोबैट्स एंड कंजूरर्स वॉन्डर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स. जो अलग अलग नाटक रचने के लिए वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाते हैं पीपल को एंटरटेनमेंट करने के लिए. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल. एनिमल्स को पालना है और फार्मर्स एनिमल्स को घर पे पाल के उसमें से मिल्क निकाल के उसको सेल करके उसके थ्रू मनी कलेक्ट करके पीपल अपने लाइफ स्टाइल जीते थे. लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन. इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द वाइश्यास. A highway from Patliputra to Bhuku, Kutch, Bharuch port was built by the state for trade and transportations of goods. Transportations of goods को एक चीज़ से दूसरे चीज़ में ट्रांसफ़र करने के लिए जो कच्छ में भरूचना पोर्ट वहाँ पे जाके गुड्स ट्रांसपोर्ट करते थे. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. अगर एक विलेज दूसरे विलेज में ट्रांसफ़र करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन यूज़ करते थे. ऑर्नामेंट्स, स्टैचर्स, इवोरियन कार्व्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड. ऑर्नामेंट्स अलग अलग फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड देयर प्रॉस्पेरिटी. तो इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था. सो इसके लिए इंडिया में उस थिंग्स का प्रोडक्ट भी उनका इंक्रीजिंग था. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशन विद रोम. सो हर्षवर्धन के पीरियड के टाइम में बिजनेस रिलेशन विद रोम के साथ बहुत अच्छा था इंडिया का. विच लीड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religions. So हर्षवर्धन के पीरियड में पीपल फॉलो करते थे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़म्स. बट उसके अलावा भी पीपल एक दूसरे के रिलीजन्स को बोलना, झगड़ा करना ये सब कुछ तो स्टार्ट ही था. नेक्स्ट टॉपिक इज वनसंग. The Chinese traveler Wensung visited India during Arsh regions and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. So किंग हर्षवर्धन के टाइम में चाइनीज़ ट्रैवलर वेंसंग इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडिया में आके बुद्धिज़्म के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 years उन्होंने स्टडी किया हुआ है. सो थिंग्स टू नो. ये सम इंफॉर्मेशन अबाउट वेंसंग्स. Wensung stayed in India for 15 years and visited different places. Wensung इंडिया में 15 years यहाँ पे स्टे किए थे और अलग अलग जगह में जाके उनके रिलीजन्स के बारे में स्टडीज़ भी किए. He had described the social, political and religious condition of that time.
In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. सो ही हैज़ डिस्क्राइब, उन्होंने अलग सोशल पॉलिटिकल बारे में सबको डिस्क्राइब भी किए. सो 645 में वही चाइना में गए थे और उन्होंने अपने साथ कुछ बुक्स भी वहाँ पे लेके गए थे. ड्यूरिंग स्टे ही अटेंड द 6th बुद्धिस्ट टीचर्स कॉन्ग्रेशन एट प्रयाग. सो किंग हर्षवर्धन एवरी 5 years प्रयाग अटेंड बुद्धिस्ट टीचर्स कॉन्ग्रेशन एट प्रयाग एक्सटेंड करेंगे. तो उस टाइम 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रेशन एट प्रयाग के टाइम में ओवेन संघ इंडिया में थे. उन्होंने ये रिलीजियस प्रयाग में अटेंड भी किया और बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी उनको मिला है. ओवेन संघ हैज नोटेड देयर वर 100 बुद्धिस्ट मुथुस इन हर्ष किंगडम पीपल. तो उस टाइम में पीपल जो हर्षवर्धन के टाइम में पीपल सिंपल से अपने लाइफ जीते थे और उनका हर्षवर्धन का जो रूल्स था किंगडम वो उनको बहुत पीसफुल एंड जस्टिस रहा. चीटिंग एंड ब्रीच प्रॉमिस वर कंसिडर सिंफुल. सो अभी हमने किंग हर्षवर्धन के बारे में पूरे पढ़े थे. कनौज के बारे में और सेकेंड है वातापी. नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं वो साउथ इंडिया के फेमस किंग के बारे में. सेकेंड वन इज वातापी. वैन किंग अर्श वॉज रूलिंग ओवर ईस्ट एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया. जब नॉर्थ इंडिया में किंग हर्षवर्धन रूल कर रहे थे. सो किंग पुलकेशी टू वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में पुलकेशी टू बहुत फेमस थे रूल करने में. ही हैड अर्लियर डिफीटेड अर्श. किंग पुलकेशी ने हर्ष को वॉर में हारा भी दिए. Root to throne. The kings of the Chalukya dynasty established a vast empire in South India, which they ruled from the capital at Vatapi, Badami, Karnataka now. So king तो पुलकेशी तो पूरे साउथ इंडिया में बहुत फेमस थे. पुलकेशी वन अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. तो उनके पहले पुलकेशी वन द ग्रेट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी परफॉर्म द अश्वमेध याज्ञा. उन्होंने अश्वमेध याज्ञा परफॉर्म किया हुआ है. इस फ्लैग एट द सिंबल ऑफ 12 अवतार. उनके फ्लैग का सिंबल है 12 अवतार. इस सन कृतिवर्मा पुलकेशी वन सन कृतिवर्मा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम. सो पुलकेशी वन के बाद उनके सन कृतिवर्मा किंग बने थे. ही वॉज सक्सेस्ड बाय हिज ब्रदर मंगलेश हू बिल्ड द ग्रैंड विष्णु टेम्पल एट वातापी. सो उनके भाई मंगलेश ने विष्णु के टेम्पल वातापी में इस्टेब्लिश बिल्ड किया हुआ है. After him, the right is Pulkeshi to become king and ruled over the empire for 30 years. So, कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशी टू पूरे साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे अबाउट 30 years. So next is Pulkeshi II. Pulkeshi II was a valiant king who won many battles. Pulkeshi II बहुत एक फेमस वॉरियर्स थे. His first victory was over Lat, फॉलोड बाई विन ओवर गुजरात. तो उनके फर्स्ट विक्ट्री था साउथ गुजरात में. ही गेन्ड कंट्रोल ओवर द वैंगी रीजन दैट ले बिटवीन द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो अक्वायर्ड आंध्र प्रदेश. सो उनके कंट्रोल में था रिवर कृष्णा एंड रिवर के बिटवीन में जो भी रीजन्स थे उनके कंट्रोल में थे. उनके अलावा आंध्र प्रदेश भी उनके कंट्रोल में था. ही ट्रांसफर द कैपिटल ऑफ वातापी इनटू द सिटी ऑफ मैग्निफिसेंस ऑफ स्प्लेंडर्स. उन्होंने वातापी को ट्रांसफ़र करके सिटी में ट्रांसफ़र कर दिए. द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू फाउट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड. सो हर्षवर्धन और पुलकेशी टू के बीच में नर्मदा के पास एक वॉर हुआ था. दिस halted Harsh expansion towards South India and so the emperor of Kannauj could not extend beyond नर्मदा. तो इसकी वजह से कन्नौज नर्मदा के आसपास या उसके नर्मदा के आफ्टर दैट वहाँ पे फेमस नहीं हुआ था. पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली ग्रेट वॉरियर. वो एक ग्रेट वॉरियर भी नहीं थे बट उनको लवर ऑफ आर्ट्स, उनको आर्ट्स बहुत पसंद था पेंटिंग करने का. द केव ऑफ वातापी एंड दारापुरी आर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रिएक्शंस. द केव वातापी एंड दारापुरी उनके टाइम में बिल्ट हुआ था. द फेमस केव मुराल्स ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम. तो उनके टाइम में अजंता केव के पेंटेड भी हुआ था.
In these travels, Huensung visited the court of Pulkeshitu and has given a vivid account of his career. So Huensung South India में भी आए थे. The king of the Chalukya dynasty were followers of Hinduism. Chalukya dynasty ने Hinduism को follow किया. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. So Buddhism का जो भी religion जो थोड़ा डल कम हुआ और जैन का ज़्यादा पॉपुलरिटी होने लगा. Harshvardhan and Pulkeshitu were contemporary rulers. हर्षवर्धन और पुलकेशिटु बहुत फेमस रूलर्स थे. नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन का फेमस था, साउथ इंडिया में पुलकेशिटु का. ओवर हर्ष फाउंड द फेमस बैटल्स एज कंपेयर टू पुलकेशी. तो पुलकेशी और हर्षवर्धन को कंपेयर करेंगे तो हर्षवर्धन का बैटल कम ही हुआ था पुलकेशी से. वो कंटिन्यूड वेगिंग वॉर और पुलकेशिटु जो है वो बहुत फेमस वॉरियर थे, तो वो कंटिन्यूड वॉर करते रहते थे. He finally reached his 642 CE in a conflict with the Pallava king of Kanchipuram. So उनका डेथ हुआ 642 CE में in the Pallava king of Kanchipuram. Harshvardhan died 5 years after him. So पुलकेशिटु के 5 साल के बाद हर्षवर्धन का डेथ भी हो चुका है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि जो मैंने आज आपको चैप्टर 1 2 बिग स्टेट्स एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा. सो आप प्लीज़ घर पे बैठ के एक बार रिवाइज का इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप उसको समझ भी लीजिए. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद में वर्कबुक में से आपको MCQ, फिलर, ट्रू और फॉल्स, मैचिंग, क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ. सो आप ये सब कुछ देख के अपने नोटबुक में कॉपी कर दीजिए. सो फर्स्ट MCQ में यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो राइट आंसर है वो भी मैंने टिक मार्क करके लिखा है. सो MCQ में आप क्वेश्चन लिख के सिर्फ उसका आंसर लिख लीजिए. ये रहा MCQ. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स. ये फॉल्स है. मैचिंग में आप क्वेश्चन के सामने डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन वर्ड. क्वेश्चन नंबर 11. आपको फर्स्ट यहाँ से शुरू, ये 2 वर्ड्स लिखने के बाद एट रिकमेंडेड के बाद यहाँ से शुरू करना है. यहाँ पे भी आप द स्टेट ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा बिकॉज यहाँ से शुरू हो रहा है आपको. और जो क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड्स होंगे मैं आपको बुक में इसका टिक मार्क करके दे रही हूँ. वर्ड्स का आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए पहले.
उसके पास 3:9 का पूरा पैराग्राफ कॉपी कर दीजिए। सो ये सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखने के बाद यहाँ पे मैंने एक टेस्ट पेपर रेडी किया है 15 मार्क्स का, आप उसका भी अटेंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वर्कबुक में जो वीडियो भेज रही हूँ उसमें जितना समझना है उतना लिख दीजिए। बाकी जो भी डाउट्स है स्कूल ओपन होने के बाद मैं आपको क्लियर कर दूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया और आप ये टेस्ट पेपर भी अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू।